क्या बोल रही हो तुम? दिस इज इम्पॉसिबल। सर, पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या होता है? ये दोनों स्टेजेस तो डेस्टिनी तय करती है, आप और मैं नहीं। मीनल अरोड़ा मेरी एल्डर सिस्टर थी। 12 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। घर से भाग गई थी अपने प्यार के लिए। अपने बॉयफ्रेंड रोहित वर्मा से शादी की उसने। शादी के बाद उसका हमारे घर से रिश्ता टूट गया था। इस बीच वो कैसी हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है, इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो खुद हमारे घर आई कोलकाता। उन्हें लगा कि मम्मी पापा उन्हें माफ कर देंगे। एंड माय दीदी वाज राइट। डिलीवरी के वक्त उनके हस्बैंड रोहित वर्मा भी कोलकाता आ गए थे। फिर एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। पापा की और मेरी जीजा की बहुत बहस हुई किसी बात को लेकर, और फिर मेरी दीदी अपने 3 दिन के बेबी के साथ हॉस्पिटल से सीधा अपने ससुराल चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ? तुमने बात नहीं की उससे? नहीं, कभी कोशिश नहीं की। मेरे पापा बहुत नाराज थे। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। मम्मी चली गई और फिर कुछ साल बाद पापा भी। अनफॉर्चुनेटली मेरी दीदी भी नहीं रही। और फिर मेरे जीजा, बस 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। कोलकाता हॉस्पिटल से मुझे पता चला कि बच्चे बदल दिए गए थे। आपकी बीवी ने तो एक बेटे को जन्म दिया था और मैंने नर्स को पैसे देकर अपनी बेटी के साथ आपके बेटे को बदलवा दिया। So, I came to know कि मेरी फैमिली की आखिरी कड़ी सिर्फ सुहाना है। मेरा कोई नहीं है इसके सिवा। मेरी भांजी। जो अब आपके घर है। सी सेरेंडिपिटी कैसे हम सबको एक साथ यहाँ पे। Stop it! Enough! ये कहानियां बनाना बंद करो। पहले तो तुम अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और अब तुम मेरी बेटी को भी बीच में इन्वॉल्व कर रही हो। It's not done. और यही तो सच है ना सर। बस ना। सर ट्रस्ट मी, जब मैं आपसे मिली थी, जब आपसे इमोशनली अटैच हुई थी, तो मुझे सुहाना और अपने रिलेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? Why would I lie? I think you should leave. Just leave. I'll leave. मैं सुहाना की मासी हूँ। And I'll prove that to you. मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। तो तुम सब रेडी हो? गुड। तो अब जो मैं लेटर बोलूंगा तो उससे शुरू होने वाले वर्ड्स या एनिमल और किसी भी सिटी का नाम तुमको बताना है। ओके? तो बी। बकरी। अरे हिंदी में नहीं बेटा, इंग्लिश में टाक करो, इंग्लिश में टाक। लाइक मी? बोलो। अब मेरी बारी, ठीक है? बैट एंड भोपाल। वाह, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब जो मैं लेटर बोलूंगा के। मैं बोलो। कंगारू। कोलकाता। अरे वाह, कितना क्यूटली बोला इसने। फिर से बोलो। कोलकाता। और कोलकाता में बोलते हैं बंगाली, जो मुझे मेरी मम्मा भी तो सिखा रही है। और मेरे पापा थे ना, वो कहते थे मेरी नानी और नानू और मासी
सब अभी भी कोलकाता में ही है। पापा! आप ठीक हो ना? यस, आई एम फाइन पापा। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और हम कुछ होने भी नहीं देंगे, कभी नहीं। खाना लग गया है माँ। हाँ हाँ, चलिए भैया। चलो भाई। चलो चलो लंच कर। आराम से देख कर चलना चाहिए ना। चलो। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? आई कैन सेंस इट। बता मुझे। सोनाक्षी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और बस ये याद रखना कि जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी है, हम सॉल्व कर लेंगे। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में ऐसे होते हैं, वी डील विद इट टुगेदर एंड वी कम आउट स्ट्रॉन्गर, राइट? तो तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी। मुझे स्ट्रेस दे रही हो, क्या बात है? बताओ। रणवीर, अच्छा किया तुम आ गए, बहुत अच्छी टाइमिंग है, साथ में लंच करते हैं। आपने बुलाया तो आना ही था ना। ग्रेट, चलो मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, आओ। देव को बताना चाहिए था ना, मीठा नहीं बना है कुछ खाने में और दामाद जी आ गए। चलो कुछ जल्दी से बना देते। चलो ना सोनाक्षी। हाँ माँ, 1 मिनट आई। हाँ, आ जाओ। देव, कल रात ही मैंने देव से संजना और जतिन के बारे में बात की, और आज ये ट्रांसफर लेटर। देव बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, खाना लग गया है। हाँ माँ, आ रहे हैं। हाँ, मैं इसी बारे में पूछना चाहती हूँ। मम्मा पापा जल्दी चलो, फूफा वेट कर रहे, जल्दी चलो। अरे जल्दी आ रहे, चलो। चलो आ जाओ आ जाओ। चलो। आ रहे हैं बेटा। आओ बेटा बैठो। नेहा आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ। अरे बेटा, हस्बैंड वाइफ टुगेदर सिट करते, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? भाभी जरा गर्मा गर्म पूरियां तो देना। बेटा अच्छे से ईट करना। हाँ वैसे भी बहुत दिनों के आफ्टर आए हो तुम। वैसे भी दीक्षित खानदान में ना अपने सनीला को आई और हेड पे बिठाते हैं। मतलब सर आंखों पे बिठा के रखती है। इंग्लिश आती है उसे। सोनाक्षी भाभी, लुक एट माय प्लेट। आप तो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, इतना सब खाना हेल्दी है, आप बताइए। कभी कभार तो इट्स ओके, बट ओवर ईटिंग इजंट गुड एक्चुअली। अरे इस हाउस में सब कुछ गुड होता है, दूसरों की तरह थोड़ा ही है। उनके हाउस में होता होगा जो होता होगा, वो लिटिल ईटिंग, ड्राई। दामाद आए तो कुछ भी खिला दो उसे। लेकिन दीक्षित हाउस, उसमें तो दामाद भी स्पेशल होता है और फूड भी स्पेशल होता है। हाँ, आजकल के दामाद चाहते हैं कि उन्हें घर के बेटे जैसा ट्रीट करें, ताकि फैमिली के साथ क्लोजनेस बढ़े, राइट ना? Absolutely right. It's exactly how I want to feel. Feel at home and feel like family. सोना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी मेरी भांजी, and I'll prove that to you. देव बेटा, खाते समय ऑफिस के बारे में मत सोचना। रणवीर आया बड़े दिनों बाद, बातें करो ना उससे। हाँ,
I hope you're liking the food. क्या बहुत टेस्टी है। I'd like to ask you, how do you manage घर भी और ऑफिस भी और सबकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हो? मतलब ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि सब में थोड़ी हेल्दी हैबिट्स रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जॉब हम हस्बैंड्स को दे दिया जाए ना तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। No, that's not true. I mean, मैंने तो अभी कुछ साल पहले ही शुरू किया है। And have you forgotten जब देव सब कुछ घर पे संभालता था और मैं काम करती थी? Yeah, of course. Yeah. तो मुझे लगता है कि उड़ने के लिए सिर्फ पर काफी नहीं होते, खुला आसमान भी चाहिए होता है। और वो आसमान मुझे देव ने दिया है। Of course, I know that. Dev bhai has been really supportive to you, and likewise, I think even you have been supportive to him. Yes, of course. बट हम सोसाइटी में देखते हैं तो आजकल लड़कियां हैं जो शादी के बाद जॉइंट फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, थोड़ा पेशेंस लूज करते हैं और ज़रा सी भी बात होती है ना तो अलग होने की बातें उठ जाती हैं। फिलहाल खाना खत्म कर लो, ठंडा हो गया। या पर माँ, आप बहुत लकी हैं। सोनाक्षी भाभी ने हमेशा घर जोड़ के रखा है, कभी भी अलग होने की बात नहीं करी। सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी, मेरी भांजी। ये कहानियां बनाना बंद करो। मैं छोटी हूँ, छोटी हूँ मैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं देव साहब? छोटी नहीं हूँ मैं, सुहाना की मासी हूँ, छोटी नहीं हूँ। रणवीर बेटा, इंसान कोई राय कायम करता है या तो किसी और को देखकर या अपने अनुभव से। बेटा, तुम दोनों में सब कुछ ठीक तो है ना? देखो बेटा, यहाँ सभी अपने ही हैं। बोलो, रिश्तों में बात बड़ी होकर उलझ जाए उससे पहले हमें उसे सुलझा लेना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में सब ठीक है। नेहा, रणवीर, क्या चल रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमसे शेयर करो। हम एक फैमिली हैं, इसलिए बिना किसी झिझक के प्लीज हमें बताओ। बोलो ना बेटा, बात करो हमसे। ओके माँ, वैसे मैं ये बात यहाँ आज करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समय से मॉम बीमार हैं तो नेहा को उनकी देखभाल करनी पड़ती है और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए, और किसी के लिए भी होगा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन नेहा चाहती है कि मैं और नेहा एक अलग घर लेके शिफ्ट हो जाए। हेल संजना, क्या है ये सब? What's wrong? Tell me. बिना सोचे समझे देव सर ने कह दिया कि मैं झूठ कह रही हूँ। उन्हें लगता है कि मेरी फीलिंग्स को वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं तो मैं इस लेवल तक गिर सकती हूँ। मैं कहानी बना रही हूँ, सुहाना की मासी हूँ मैं मेरी कहानी बना रही हूँ। प्रूफ दूंगी मैं उन्हें, कहीं से भी लाकर मैं उन्हें प्रूफ दूंगी। संजना, please listen to me. Calm down.
जस्ट रिलैक्स, लिसन टू मी यार। तुझे पता है तुझे, दीदी ने भागकर जब शादी कर ली थी ना, तो पापा ने उनकी एक एक चीज, उनकी एक एक फोटो, हर एक चीज, एक एक निशानी उनकी घर से निकाल के फेंक दी थी। मेरी दीदी का नाम तक लेना अलाउड नहीं था घर में। कैसे किया था ना पापा ने, दम घुटने लग गया था मेरा उस घर में। You tell me, was it even fair? Was it fair to me? ना दीदी की कोई याद, ना माँ, ना पापा। तब से अब तक मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और अब इतने सालों बाद फाइनली जब मैं किसी को अपनी फैमिली कह सकती हूँ, मेरी दीदी की आखिरी याद उनकी बेटी, तो बजाय ये समझने के, मेरी सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के, मेरी जरूरत को समझने के, देव सर ने ये बात कह दी कि मेरे इंटेंशंस ही गलत है। इतनी आसानी से उन्होंने मुझे गलत ठहरा दिया, मुझे झूठा कह दिया। देव सर का क्या है, उनकी तो अपनी फैमिली है, and he wants to keep me away from my only family, my Sohana। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नेहा की कोई गलती है। शी इज़ राइट, क्योंकि नेहा ने शादी से पहले काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ देखी है। आई एम श्योर इसने एक्सपेक्ट किया होगा कि शादी के बाद लाइफ विल बी वेरी पीसफुल और सॉर्टेड हो जाएगी, और मेरी कोशिश भी यही रही। इट्स जस्ट दैट हमारी शादी के बाद काफ़ी झगड़े हुए, लेकिन हम सारे झगड़े सॉर्ट करके आज साथ में हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी उसी प्यार की वजह से। आई रियली वांट टू सी हर हैप्पी, जस्ट दैट माँ, आई नीड सम टाइम, क्योंकि मॉम के लिए एक केयर टेकर और हमारे लिए नया घर मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से नेहा नाराज़ हो गई और यहाँ आ गई। पानी पे पानी। माँ, हो गया? मिल गया तुम्हारे दिल को चैन? सबके सामने मेरी इतनी इज्जत रखने के लिए थैंक यू सो मच। नेहा तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई डिडंट मीन टू से दैट। सब फैमिली तो है, सबने इंसिस्ट किया और मैंने शेयर कर दिया। आई डिडंट मीन। पर मेरे घर वाले तो तुम्हें जज नहीं करेंगे ना, क्योंकि तुम तो लड़के हो और ऊपर से दामाद। पर सब मुझे ब्लेम करेंगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और लड़की हो के अपनी खुशी के बारे में सोचना तो अलाउड है ही नहीं, चाहे वो घर की बेटी हो या बहू। नेहा, 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 बात तो सुन। नेहा, नेहा मेरी बात सुन। नेहा, नेहा, नेहा सुन तो सही। पर मेरी बात सुन, ये सारी बातें प्रूफ करने के लिए तेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ है? Then how you expect Dave to believe you, यार? Thanks, Reena. Now I know what to do. देव तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखना चाहता। जितने कदम तुमने उस दुनिया में देव की तरफ बढ़ाए थे ना, उसे वापस ले लो, और अपनी बेटी पर तुम्हारा ये पूरा साया मैं कभी पड़ने नहीं दूंगी। सॉरी माँ, मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हो गए। दरअसल मुझे लगता है कि मुझे वो बात आज शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं रणवीर, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हमें तो पता भी नहीं था कि नेहा के दिमाग में क्या चल रहा है। कम से कम एटलीस्ट हम वो तो जानते हैं अब, और तुमने पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, सो थैंक यू।
देव, नेहा को बुला ला। नहीं नहीं देव भाई, नेहा अभी अपसेट है, मैं रात में उससे बात कर लूंगा। अरे मैं 1 मिनट में आया। ये नेहा के लिए चॉकलेट लाया हूँ, प्लीज गिव दिस टू हर। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। बाय सोना भाभी। मैं अरे बाय बाय। चिंता मत कर ईश्वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या समझाए नेहा को और कैसे समझाए, समझ में नहीं आता। ओह, तो अब मेरी क्लास लगने वाली है, और वो भी एक नहीं 2 प्रोफेसर्स आए। नॉट बैड। आई एम रियली सॉरी सर। मैम बोलिए, या फिर पहले मैं बोलूं? आज रणवीर ने जो कुछ भी। आई एम सॉरी। इतनी बुरी शक्ल है तेरे भाई की, देखिएगी भी नहीं। बैठ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना नेहा, और कोई मुझे किसी और के साथ कंपेयर कर रहा होता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट थिंक रणवीर का इंटेंशन वो था, पर आई नो तुम्हें कैसे फील हुआ होगा। 2 लोग सेम नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं। उनकी स्ट्रगल्स अलग होते हैं, उनकी जर्नीज अलग होते हैं, उनके सॉल्यूशंस अलग होते हैं। अगर कुछ उलझ जाए और खुद से ना सुलझे तो हमें लगता है कि कोई दूसरा आकर सुलझाएगा, और अगर वो इंसान सुलझाने की जगह सिर्फ सवाल पूछे तो कैसा लगेगा? हमने शायद तुम्हें वैसा ही फील कराया, और तुम्हें वैसा फील कराने के लिए ये सॉरी। लेकिन हाँ, तुम ये अपने अंदर की झिझक, ये डर निकाल दो। बस इतना याद रखो कि इस घर में सिर्फ तुम्हें सपोर्ट मिलेगी, और हम कभी तुम पे सवाल नहीं उठाएंगे, कभी तुम पे डाउट नहीं करेंगे, कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। नेवर। यू नो नेहा, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस थे। एजुकेशन के बहुत सारे चॉइसेस थे जब मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी। करियर चूज करने के बहुत सारे चॉइसेस थे। जब मैं शादी करके यहाँ आई तो देव का फुल सपोर्ट था, एंड द मैक्सिमम सपोर्ट वो तो माँ से आया ना। मेरे लिए तो मैं हमेशा चिंता में थी कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा जब मैं काम पे हो रही होती तो, लेकिन माँ ने घर संभाला, बच्चों को संभाला, ताकि मैं ना टेंशन फ्री होकर ऑफिस में काम कर सकूं। और ये जो रणवीर ने कहा ना, और देव और माँ के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और नेहा, तुमने जो किया इस घर के लिए, मेरे लिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे आज मैं खुश हूं क्योंकि तूने अपनी खुशियां सैक्रिफाइस की थी एक टाइम पर, इसीलिए वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तुझे बस यही याद रखना है कि ये घर तेरा घर है। जिस बारे में सोचना है सोच, जिस बारे में नहीं सोचना है मत सोच, टेंशन मत ले। बस यही याद रख कि तू यहाँ पे रिलैक्स कर सकती है विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, और हम हमेशा तेरे साथ हैं, ओके?
आप बहुत लकी हैं। सोनाक्षी भाभी ने हमेशा घर जोड़ के रखा है। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? माँ सही कह रही है, अगर किसी प्रॉब्लम को दबाया जाए तो उलझ के और बड़ी हो जाती है। इससे पहले प्रॉब्लम और बड़ी हो जाए, मुझे तुमसे बात करनी होगी। यस मिस्टर देव दीक्षित। हाँ सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। आई एम सो सॉरी देव, मैं बताना भूल गई। वो थोड़ा जल्दी निकलना था मुझे। मैंने बताया था ना उस यूएस क्लाइंट के बारे में। वो कुछ दिनों के लिए इंडिया आए थे, अब वापस यूएस जा रहे हैं, तो ही नीडेड एन अपॉइंटमेंट अर्जेंटली। वो खत्म करके घर आ जाऊँ। वैसे क्या हुआ, इतने टाइम में इतना मिस कर रहे हो मुझे? हाँ सोनाक्षी, आई मिस यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ओनली यू। अच्छा, मुझे ना खूबसूरत मोमेंट्स की खुशबू आ रही है। जल्दी पहुंचती हो, चलो बाय। ओके ओके, सी यू, बाय। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। हेलो, नमस्ते अंकल, आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी। हेलो 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 अंकल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मैं नेटवर्क में आता हूँ, रुको। हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या बात थी? वो एक्चुअली मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। एक मिनट बेटा, घर पे कोई आया हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ओके ओके फाइन। क्या देख रही हो आप? वो मैं बस ऐसे ही फोटो देख रही थी। मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए। फाइनली सारे बच्चे सो गए। हाँ, इतना हेक्टिक डे था एंड नाउ आई एम तुम्हारे साथ हूँ इस क्यूट से सेटअप में। वाओ, स्पेशल मोमेंट की खुशबू ऐसे ही नहीं आ रही थी मुझे। इरादे क्या है तुम्हारे? इरादा तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का है। अच्छा, कुछ कहना है? तुम्हें कैसे पता? बीवी हूँ तुम्हारी, जानती हूँ। अब बताओ। जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उसके लिए तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। जो भी होगा ना, हम डील कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। मतलब ऐसी क्या बात है? दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना स्ट्रेस दे रही है? सोनाक्षी, जब मैं संजना ने जब यहाँ गार्डन में वो कुछ डायलॉग्स बोले थे मुझे। मैंने ही तो उसे डर दिया था, वो कुछ एनैक्ट करने का, वो सीन ना। हाँ, वो किसी मूवी का सीन नहीं था। तो वो एक्चुअली मुझसे आई लव यू कह रही थी। हाँ,
is all this? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। आई लव यू देव साहब। तुमने कहा ये सब तो वो गेम था। That's what I thought. मुझे भी यही लगा था, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस में उसने फिर से वही किया। She told me that she loves me. और यहाँ मैं उसके इंटेंशंस पे मैंने डाउट करना बंद कर दिया था। उसे फ्रेंड बना लिया था, इनवाइट किया घर पे डिनर करने के लिए, सबने उसे इतना प्यार दिया और उसके इंटेंशंस ये थे। इसलिए तुम उसका ट्रांसफर मुंबई कर रहे थे? हाँ, मुझे भी यही लगा था कि वही बेस्ट होगा उसके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन इससे पहले मैं उसे ट्रांसफर के पेपर्स देता, मुझे कुछ ऐसा पता लगा जिसके बाद मैं उसे इस शहर से बाहर नहीं भेज सकता, मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे क्या पता चला तुम्हें? सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी, मेरी भांजी। सोनाक्षी, you have to be strong. ऐसी भी क्या बात है जो इससे बड़ी हो सकती है? संजना सुहाना की मासी है। सुहाना की बायोलॉजिकल मदर की सगी बहन। सोनाक्षी आराम से, केयरफुल। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। नहीं, ये सच नहीं। हाँ, लेकिन वो सुहाना की मासी है, वो उसकी कस्टडी डिमांड कर सकती है। I don't know. वो कुछ भी कह रही है तुमसे और तुम बिलीव कर रहे हो। नहीं, नहीं हो सकता ये, क्योंकि सोहा हमारी बेटी है, वो इस घर की बच्ची है, वो यही रहेगी। I know, लेकिन संजना सब कुछ जानती है। उसे पता है कोलकाता में बच्चे बदल गए थे, उसके बाद रोहित का एक्सीडेंट। पहले मैं भी डिनाइल में था, पर क्या देव, पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और कुछ नहीं सुनना चाहती। I don't care वो क्या कहती है। सोहा हमारी बेटी है, मेरी बेटी है, इस घर की बच्ची है, वो यही रहेगी, वो किसी की कुछ नहीं हो सकती। बस बात खत्म। हाँ सोनाक्षी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हमेशा सोहा को खोने का डर हमें क्यों डराता है देव? अब क्या करेंगे हम? आई डोंट नो हम क्या करेंगे, पर मगर मैं इतना जानता हूं कि संजना ने ये करके हद पार कर दी। वो जानती है कि उसके कन्फेशन का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, और अगर वो मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल करके मुझे मैनिपुलेट करना चाहती है, इतना बड़ा झूठ बोलकर, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान देव, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। हम परेशान इसलिए हो रहे क्योंकि वो हमें परेशान करना चाहती है। वो चाहती है कि हम गलत स्टेप उठाए ताकि उसका केस स्ट्रांग हो। सोहा के दादा दादी ने हमें आज तक उससे दूर नहीं किया, तो संजना कौन है?
देव, एक बार हमें उसके दादा दादी से बात करनी चाहिए ताकि हम ये जान सके कि संजना सच कह रही है या झूठ। थैंक यू सो मच। मिल गया मुझे जो मैं ढूंढ रही थी। चलती हूँ मैं। आपके और मेरे बीच सिर्फ एक यकीन का फासला ही था ना देव साहब, तो ये लीजिए, अब वो भी पूरा हो जाएगा। सब लोग ऐसे किचन में क्यों देख रहे हो? क्या चल रहा है? कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, ये तो मैं भी नो करना चाहती कि आज जीजी सुबह से किचन में मेक क्या कर रही है। वैसे जहाँ तक मेरी स्मेलिंग का सवाल है, मुझे लग रहा है कि जीजी ना पोटैटो कचौरी बना रही है। हाय, सोच के ना मेरे तो मुंह में वाटर आ गया। उसमें नया क्या है राधा रानी? बात बात पे तेरी आंख में पानी और खाना देख के मुंह में पानी। पानी रे पानी, तेरा रंग अब डूब मत जाना उसमें। माँ, क्या है ये? सुबह से किचन में तू क्या कर रही है? मतलब जिद पकड़ के बैठी हुई है। ऐसे कोई करता है क्या? चल पानी पी तू। अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। वैसे भी मैं अपनी रसोई में सबसे ज्यादा ठीक रहती हूँ, पता है। और ये कोई जिद नहीं है, ये मैं कुछ खास सरप्राइज देना चाहती थी किसी खास को। ओ, ऐसा कौन खास है?